नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीडी आईएफएमएस 3.0 पर पीडी हेड के कार्मिकों का सैलरी एरियर बिल किस प्रकार से प्रोसेस करें। आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिएगा। प्रोसेस के लिए आपको आईएफएमएस 3.0 पर सब डीडीए रोल में लॉगिन करना है और सब डीडीए रोल में जब आप लॉगिन करेंगे तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट में इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहां पर सबसे पहला काम आपको करना है वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन। लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन आपको मिल जाएगा वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन। इस पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोसेस टास्क असाइनमेंट आपको मिलेगा। इसमें प्रोसेस लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे सैलरी एरियर रिक्वेस्ट। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो सैलरी एरियर रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, पीडी रिक्वेस्ट सैलरी एरियर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मेकर, चेकर, अप्रूवर तीनों यहाँ आपको असाइन कर लेने हैं। जिसको आप मेकर बनाना चाहें उसको आप असाइन कर लें, चेकर जिसको बनाना चाहें उसको असाइन कर लें। अगर एक ही सब डीडीओ को ही आप अप्रूवर ही, चेकर ही, मेकर ही तीनों ही बनाना चाहते हैं तो उनको भी आप बना सकते हैं। इनको असाइन करने के बाद आपको यहाँ पर बिल्स सेक्शन में जाना है। बिल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा बिल करेक्शन का। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, बिल करेक्शन बल्क और बिल करेक्शन रिक्वेस्ट। आप बिल करेक्शन बल्क पर क्लिक करेंगे। बिल करेक्शन बल्क पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ ऑल पे आप क्लिक करेंगे और जिस एम्प्लॉय का बिल आपको बनाना है उसके सामने सिलेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब इसमें ये पंचायत शिक्षक हो या फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एम्प्लॉय हो या फिर आपके पीडी हेड के परमानेंट कार्मिक हो, उनके लिए आपको उनके आगे आपको सिलेक्ट बटन पे क्लिक करना है। सेलेक्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे बिल करेक्शन बल्क का पेज आपके सामने ओपन होगा और यहाँ राइट हैंड साइड में ऑप्शन ऊपर आपको मिलेगा डाउनलोड फॉर्मेट का। डाउनलोड फॉर्मेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट एम्प्लॉय टाइप। अब पीडी हेड में तीन प्रकार के एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो परमानेंट हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं जो पीआरआई के हैं, ऐसे भी एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। तो आपके जो भी एम्प्लॉय हैं वो कैटेगरी आप यहाँ पे चूज करेंगे। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, पीआरआई के एम्प्लॉय हैं तो वो आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पंचायत शिक्षक का सैलरी एरियर इसमें बना रहा हूं तो यहाँ पीआरआई एम्प्लॉय मैंने सिलेक्ट किया। ये सिलेक्ट करने के बाद यहां डाउनलोड फॉर्मेट का पेज आपके सामने ओपन होगा। इसमें प्रोसेस में आपको सैलरी एरियर ही सिलेक्ट करना है। रीजन अदर चेंजेस आपको सिलेक्ट करना है और कुछ आप नहीं सिलेक्ट करेंगे। अगर एनुअल इंक्रीमेंट से बना है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पर इजी प्रोसेस के साथ अदर चेंजेस रीजन आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। करने के बाद बिल करेक्शन रीजन में यहाँ पे कई ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, रॉन्ग आरओपी, लमसम, रॉन्ग आरओपी, सस्पेंशन केस, अदर। आप अदर ही सिलेक्ट करें, ये बड़ा इजी रीजन है। उसके बाद कब से कब तक का आपको इनका सैलरी एरियर बनाना है, इफेक्टिव फ्रॉम से लेकर के इफेक्टिव टू, वो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। डेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ बिल्स टाइप में पीआरआई बिल्स ही आपको मिलेगा। यहाँ पे बिल सब टाइप में रेगुलर सैलरी आप सिलेक्ट करेंगे। रेगुलर सैलरी के अलावा और कुछ आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद सर्विस कैटेगरी ऑप्शन में आप पे जो लागू होती है एम्प्लॉय पे वो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पंचायत शिक्षक का सैलरी एरियर बना रहा हूँ तो कॉन्ट्रेक्चुअल मैंने सेलेक्ट किया। सब कैटेगरी जो इस पे लागू होती है कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग एंड एजुकेशन सर्विस में है तो एजुकेशन से ही करूंगा मैं। इसके बाद डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर के अनुसार उनकी जो डेजिग्नेशन है, पंचायत सहायक के लिए यहाँ पे आपको सहायक शिक्षक आपको सिलेक्ट करना है, नहीं तो पे कमीशन आप जब सेलेक्ट करेंगे तो वो सही से सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे फिक्स्ड मैंने सेलेक्ट किया। पे स्केल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं तो पे स्केल में जो जिस पे स्केल में है वो पे स्केल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद उनके के लास्ट यहाँ पे कौन सा बेसिक अभी चल रहा है वो बेसिक आपको यहाँ पे सिलेक्ट आपको कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे डीएनएस अलाउंस में 0 आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पेज है सेलेक्ट अलाउंस एंड डिडक्शंस का। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि साहब इसमें एचआरए नहीं मिल रहा है, बेसिक नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल करके मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बेसिक भी मिलेगा, एचआरए भी मिलेगा और आपको डीएनएस अलाउंस भी मिलेगा। इस केस में तो ओनली बेसिक मुझे सिलेक्ट करना है। तो वैसे आप यहाँ पे सर्च भी करेंगे
तो बेसिक आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। जैसे यहाँ पर वही ऊपर आ गया है बेसिक, इसको मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अगर बेसिक के अलावा अगर मैं यहाँ पे डीएनएस अलाउंस की बात करूं तो डीएनएस अलाउंस भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ये लोगों के जो कमेंट आ रहे थे कि सब एचआरए नहीं आ रहा है, डीएनएस अलाउंस नहीं आ रहा है, तो एचआरए भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो एक मिनट यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं आपको बताऊंगा। एचआरए के लिए मैंने यहाँ पे एचआरए टाइप किया तो देखो एचआरए अलाउंस भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, परंतु इस केस में मुझे चूज नहीं करना है। परंतु आपको मैं बता रहा हूं कि कुछ लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं कि बेसिक नहीं मिल रहा है, डीएनएस अलाउंस नहीं मिल रहा है, एचआरए नहीं मिल रहा है, तो तीनों मैंने आपको यहाँ पे सर्च करके बताए। एचआरए आपको यहाँ पे कब मिलेगा वो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट क्वार्टर में अगर आपने यस सेलेक्ट किया हुआ है तो एचआरए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे तो एचआरए आपको यहाँ पे मिलेगा इस लिस्ट में, अन्यथा आपको एचआरए यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये सिलेक्ट करने के बाद डिडक्शन जो करने हैं वो आप यहीं पे सिलेक्ट कर लें, अलाउंस जो सिलेक्ट करने हैं वो आप यहीं पे सिलेक्ट कर लें, क्योंकि इस प्रोसेस में आपको आगे किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है कि आप अलाउंस ऐड कर लें या डिडक्शन ऐड कर लें। डाउनलोड फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे। डाउनलोड फॉर्मेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइल का जो फॉर्मेट है एक्सेल फाइल का वो आपके सामने डाउनलोड होगा। उसको आप सेव बटन पे क्लिक करके इसको अपने डिजायर स्पेस पे सेव कर लेंगे। अब इस प्रोसेस से हमें एक्सेल फाइल पे काम करना है। एक्सेल फाइल पे हमें ड्यू ड्रॉन वहां पे एंटर करने हैं। एक्सेल शीट को जब मैंने ओपन किया तो इसमें सबसे पहला काम आपको बिल नंबर भरने हैं। अगर ये बिल नंबर ब्लैंक है तो ये ध्यान रखना है कि मार्च 16 के बाद आपको बिल नंबर यहाँ पे मैंडेटरी है। अब बिल नंबर का क्या करें, तो बिल नंबर को आप GF55 डाउनलोड करेंगे और वहां से बिल नंबर आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। बिल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे जो ड्यू अमाउंट यहाँ पे आया है, अगर ये आपकी बेसिक के अकॉर्डिंग गलत आया है तो वहां पे जो आपने डिफरेंस शीट बनाई है उस डिफरेंस शीट से जो ड्यू अमाउंट है वो आपको यहाँ मैनुअली एंटर कर देना है, और ड्रॉन अमाउंट जो डिफरेंस शीट में है वही आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। तो ड्यू अमाउंट, ड्रॉन अमाउंट और बिल नंबर 3 जगह आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, बाकी आपको किसी प्रकार की एंट्री इसमें नहीं करनी होती है। इसको यहाँ पे आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद उस पेज पर ही आपको दोबारा से जाना है। इस पेज पर यहाँ अपलोड फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे यही पेज आपको दिखाई देगा अपलोड का। यहाँ ब्राउज सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। ब्राउज सेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे और जहां भी आपने इस सीट को सेव किया हुआ है वहां से इसको सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप में बिल करेक्शन आप सिलेक्ट करेंगे और डिस्क्रिप्शन में ऑर्डर आप सिलेक्ट करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इसके रिलेटेड, एरियर से रिलेटेड, क्या इनके कार्यालय आदेश है या डिफरेंस शीट है, उन सब की एक PDF बनाएंगे और उनको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। ब्राउज सेक्शन पे क्लिक करेंगे और ब्राउज सेक्शन पे क्लिक करते ही उस फाइल को आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो वो फाइल आपकी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। डॉक्यूमेंट अपलोड आप यहीं पे कर दें, क्योंकि यहाँ प्रोसेस थोड़ा अलग है कि सब DDO से आपका ये बिल अप्रूव होने के लिए DDO के पास जाएगा। वहां मेकर, चेकर और अप्रूवर तीनों रोल में ये ट्रैवल करेगा। वो वहां से जब इसको तीनों रोल से अप्रूव कर देंगे तो फिर ये आपके पास आएगा, फिर आपको इसको जनरेट करना है। तो यहाँ अपलोड बटन पे आप क्लिक करेंगे। अपलोड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ कंफर्म की विंडो आपको दिखाई देगी। आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस ऑप्शन पे क्लिक करते ही डाटा सेव सक्सेसफुली आपको दिखाई देगा। ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिल करेक्शन बल्क से आपकी एक्सेल फाइल अपलोड हो गई। अब आपको बिल करेक्शन में दोबारा से आना है और दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है बिल करेक्शन रिक्वेस्ट। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही देखेंगे तो आपने जो अभी बिल वहां पे अपलोड किया था वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे दे रहा है पेंडिंग एट सब DDO अप्रूवर। यहाँ पे ये अप्रूवर पे है। फॉरवर्ड टू DDO मेकर। अब इसको DDO के मेकर रोल पे इसको आपको भेजना है। तो यहाँ प्रोसेस नॉर्मल IFMS से PD IFMS 3.0 का प्रोसेस थोड़ा अलग है। ये आपके जो DDO हैं उनके पास जाएगा, वहां से मेकर, चेकर, अप्रूवर में ट्रेवल करेगा और वहां से जैसे ही अप्रूव होगा तो फिर आपको इसको प्रोसेस करना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसको आप यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे, इस चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। चेकबॉक्स पे टिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप इसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं, इनकी एंट्री देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे अलाउंस डिटेल में जो आपने ऐड किए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। वो सही है या नहीं है वो आप यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं।
ये डिटेल या रिपोर्ट्स आप चेक नहीं कर सकते, ये डिटेल सिर्फ ये चेक आप कर सकते हैं। और ये जो आपने ऑर्डर अपलोड किए हैं उनको आप देख सकते हैं। अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा अपलोड भी कर सकते हैं। क्रॉस बटन पे मैंने क्लिक किया। अब इसको मुझे प्रोसेस करना है तो फॉरवर्ड का बटन नीचे आपको दिया गया है। डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बटन पे मैंने क्लिक किया, कन्फर्म की विंडो आपको दिखाई देगी। यस ऑप्शन पे क्लिक किया। यस ऑप्शन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। अब आप देखेंगे कि इसका स्टेटस आप देखेंगे, करंट स्टेटस तो पेंडिंग एट डीडीओ मेकर पे ये पेंडिंग है। तो अब सीबीओ ऑफिस में आप निवेदन करेंगे और इस बिल को वहां से अप्रूव करवाएंगे। जैसे ये बिल अप्रूव होगा वहां पे यहाँ पे आपको करंट स्टेटस चेक हो जाएगा अप्रूव का। फिर दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि किस प्रकार से पीडी हेड के कार्मिकों के सैलरी एरियर बिल प्रोसेस आपको करने हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना निवेदन है दोस्तों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।